Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to talk about the C3 cycle और ये जो टॉपिक है that is come under the photosynthesis in higher plant. ये टॉपिक जो है that is beneficial for class 11, 12th and those who are preparing for the NEET exam as well. In the next 10 minutes बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है, बिल्कुल फोकस्ड होके बैठना है सो दैट आपको C3 साइकिल जो है अगले 10 मिनट में अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए हो तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, डेली वीडियो 7 to 9 पे आती हैं। तो फटाफट से हम जो है C3 साइकिल को स्टार्ट करने से पहले लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं आपके बने। एक तो ATP बना, ठीक है। एक किसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP जो है एक बन गया, दूसरा NADPH बना, तीसरा ऑक्सीजन बना। नेक्स्ट, ये जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज आउट हो जाएगा। अगर हम लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात करें ATP और NADPH, इसे हम यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में ताकि हम खाना बना सके, फूड बना सके, और इसी को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ETS हो गया, ATP NADPH बना दिए। ATP जो बना केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस से बना, फटाफट से जाके वीडियो देख लीजिए। अब डार्क रिएक्शन में दो साइकिल होंगी, एक है आपकी C3 साइकिल, एक है आपकी C4 साइकिल। अगर हम C3 साइकिल की बात करें तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है C3 एसिड, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा और उसी को हम एसिड कह रहे हैं। जो कि यहाँ पे पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड जो कि होगा C4 एसिड, ठीक है। C3 में 3 कार्बन कंपाउंड, C4 में 4 कार्बन कंपाउंड। इधर बनेगा PGA, इधर बनेगा OAA। PGA की फुल फॉर्म 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड और OAA की फुल फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इज इट क्लियर? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिखना है लिख लीजिए। आपको यही PDF चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन कर लेना सो दैट आई कैन शेयर विद यू। नेक्स्ट, अगर हम बात करें C3 और केल्विन साइकिल की, लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज C3 और केल्विन साइकिल। तो अगर हम बात करते हैं C3 और केल्विन साइकिल की तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हम C3 साइकिल की बात करेंगे। ये एक यूनिवर्सल साइकिल है, मतलब चाहे C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो, ठीक है। C3 प्लांट वो वाले प्लांट जिनके अंदर C3 साइकिल होगी, C4 प्लांट वो वाले प्लांट जिनके अंदर C4 साइकिल होगी। तो कोई सी भी प्लांट हो उनके अंदर C3 साइकिल तो होगी ही होगी, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर C3 साइकिल जो है होगी। नेक्स्ट, ये किसने डिस्कवर्ड किया था, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन क्लेविन, उन्हीं के नाम से पड़ा है। आफ्टर अ वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाने के बाद, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा देखा जो कि था क्लोरेला। कौन सा एल्गा देखा, क्लोरेला की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या यूज किया, दैट इज C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप यूज किया, C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात बताएं, और उन्होंने दो चीजों के बारे में बताया, एक तो उन्होंने C3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया, दूसरा उन्होंने बायोसिंथेटिक पाथवे के बारे में बताया। जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक एसिड है वो है आपका 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरी बायोसिंथेटिक पाथवे बताए। तो आप फटाफट से देखते हैं, इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा की बात करते हैं, एक एंजाइम होगा जिसको नाम कहते हैं रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। इस एंजाइम के पास ये एबिलिटी है कि ये बायफंक्शनल है, ठीक है। इसके पास कार्बोक्सिलेज भी है और क्या है, ऑक्सीजनेज भी है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी शो करेगा और कार्बोक्सिलेज भी एक्टिविटी भी शो करेगा, ठीक है। अगर RUBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है वो CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है तो प्रोसेस चलेगा कार्बोक्सिलेशन, और वहीं पर अगर RUBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो प्रोसेस चलेगा ऑक्सीजनेशन, ठीक है। ये ऑक्सीजनेशन मतलब अगर RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो फोटो रेस्पिरेशन चलेगा, और अगर RUBP CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है तो C3 साइकिल चलेगी। इज इट क्लियर? अब फटाफट से C3 साइकिल देखते हैं। आपको पता चल गया, आपके पास एक कंपाउंड है 5 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है RUBP, ठीक है। ये RUBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। कौन है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, RUBP।
उसने जैसे ही CO2 को एक्सेप्ट किया, कंबाइन होगा तो 5 और +1 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। और ये जो पहला स्टेप चलेगा दैट इज अ कार्बोक्सिलेशन। कौन सा स्टेप चलेगा? कार्बोक्सिलेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। अब इसने जो पहला प्रोडक्ट बनाया दैट इज अ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनाया? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये तो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3PGA के। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3PGA के। तो जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का है, तो आपके 6 के 6 कार्बन आ गए। नेक्स्ट जब ये 3PGA बन जाएगा तो एक स्टेप चलेगा जिसे आप कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन चलेगा, उस 3PGA के अंदर रिडक्शन होगा और वो देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL। क्या देगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL का मतलब क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है। ये भी क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा PGA के, PGL के, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल्स थे PGA के। इस टाइम पे एक ATP और एक NADPH रिलीज होगा, ठीक है। कितने ATP और कितने NADPH रिलीज होंगे? एक ATP और एक NADPH रिलीज होगा, ठीक है। ATP जो है यूज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में और NADP+ में, मतलब यहाँ पे ATP यूज हुआ है। नेक्स्ट ये तो हुआ एक के लिए, 2 के लिए कितने होंगे? 2 ATP और 2 NADPH। उसी तरीके से 2 ADP बनेंगे और 2 NADPH बनेंगे। क्लियर है? अब ये जो 3PGL बना है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, यहां पर चलेगी रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। क्या चलेगी? रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। और जैसे ही रिवर्स ग्लाइकोलिसिस बनेगी आपका सुक्रोज और ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। सुक्रोज या फिर ग्लूकोज बन जाएगा। अब 3PGL से हम दोबारा RUBP बनाना चाहते हैं, 3PGL से दोबारा RUBP बनाना चाहते हैं, उसके लिए फिर से एक ATP यूज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं? रीजनरेशन। C3 साइकिल में 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। रिडक्शन के टाइम पे 2 ATP यूज होंगे, रीजनरेशन के टाइम पे 1 ATP यूज होगा। रिडक्शन के टाइम पे 2 NADPH यूज होंगे, रीजनरेशन के टाइम पे एक भी यूज नहीं होगा। इन तीनों स्टेप में सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेप कौन सा है? क्रूशियल, दैट इज अ कार्बोक्सिलेशन। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था जिसने सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट किया? RUBP। पहला कौन सा कंपाउंड बनेगा? 3PGA। 3PGA से 3PGL, 3PGL से दोबारा RUBP। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, तो पहली बार CO2 एक्सेप्ट किसने किया? RUBP ने। RUBP कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड। जब CO2 एक्सेप्ट किया तो सबसे पहला CO2 स्टेबल प्रोडक्ट बनाया 3PGA। क्या बनाया? 3PGA। वो भी कितना, कौन सा कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। कितने ATP यूज होंगे? टोटल 3 ATP यूज होंगे। कितने NADPH यूज होंगे? टोटल 2 NADPH यूज होंगे। केल्विन साइकिल में अगर 6 टन लेंगे, ठीक है, 6 टन लेंगे ताकि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बने, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए कितने चाहिए होंगे? केल्विन साइकिल 6 टन ले, क्योंकि आपको 6 CO2 चाहिए होते हैं जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद करो, कितने आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं? 6। तो अभी आपने यहाँ पर सिर्फ खाली 1 यूज किया, तो अब आप चाहते हो कि केल्विन साइकिल के अंदर 6 टन हो ताकि ग्लूकोज बन सके। अगर आप 6 टन चाहते हैं तो 1 टन में कितने ATP थे? 1 टन में कितने ATP थे? दैट इज 3 ATP थे। और कितने NADPH थे? 2 NADPH थे, ठीक है। तो फिर 6 टन में कितने होंगे? 3 6 18 और 2 6 12 NADPH। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि कैसे बने हैं? कैसे बने हैं? आपके टोटल 3 स्टेप चले हैं, ठीक है। रीजनरेशन में कितने ATP यूज हुए हैं? सिर्फ 1 ATP यूज हुआ है। रिडक्शन में कितने ATP यूज हुए हैं? 2 ATP यूज हुए हैं एक CO2 के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि कितने NADPH यूज होंगे ताकि टू रीजनरेट RUBP, ठीक है। RUBP को रीजनरेट करने के लिए, RUBP की रीजनरेट करने के लिए कितने NADPH यूज होंगे, ठीक है। आपने 3 स्टेप पढ़े, आपने 3 स्टेप पढ़े। एक पढ़ा कार्बोक्सिलेशन, फिर आपने पढ़ा रिडक्शन, फिर आपने पढ़ा रीजनरेशन। रीजनरेशन अगर आप बात करें रिडक्शन की, तो अगर आप बात करें रिडक्शन की तो आपको यहाँ पे 2 ATP और आपने 2 NADPH यूज किए, NADPH। रीजनरेशन में आपने 1 ATP यूज किया, टोटल हो गए 3 ATP।
NADPH, ठीक है। अगर आपको 6 CO2 के लिए चाहिए, आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने ATP होंगे, 6 3 जा 18 ATP और 6 2 जा 12 NADPH, कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक तो क्वेश्चन बताना है कि आपको कितने NADPH यूज हुए रीजनरेशन के लिए, दूसरा क्वेश्चन बताना है हाउ मैनी टर्न्स ऑफ Calvin cycle take place to form सुक्रोज बनाने के लिए कितने टर्न्स चाहिए होंगे कैल्विन साइकिल के लिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन। यहाँ पर मैं C3 साइकिल को पूरा जो है वाइंड अप कर रही हूँ एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अच्छे से पढ़िए एंड मेक श्योर कीजिए कि आप साथ के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।